हेलो फ्रेंड, जीना के डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम सीखेंगे हैवी चेस्ट का डीप नेक ब्लाउज और उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आपको ऊपर की स्क्रीन में इस जो हम ब्लाउज बनाने जा रहे हैं उसका मेजरमेंट शो हो रहा होगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर हैवी चेस्ट का हैवी ब्लाउज डीप नेक ब्लाउज बनाना हो तो उसकी कटिंग कैसे होगी, कपड़ा कैसे सेट होगा, कैसे आपको स्टिचिंग करनी है, कितना हमने इसमें नेक बनाया था और कैसे ये ब्लाउज बनने के बाद कैसा आया था, वो सब आप इस वीडियो में देखेंगे। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमने ब्लाउज बनाया था वो ये है। इसमें कट वर्क दिया हुआ है नीचे और कस्टमर ने कहा था कि ये कट वर्क उसे बैक में चाहिए था ब्लाउज में और बाजुओं में चाहिए था। फुल बाजू थी इसमें और आप देख सकते हैं इसमें कट वर्क दिया हुआ है। हैवी ब्लाउज है और इसका जो नेक था आगे पीछे का भी डीप था। तो आइए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो कट वर्क दिया गया वहाँ पर हम चौक से निशान लगाए ताकि सीधा कर सके मार्किंग और एंथ को यहाँ से मार्किंग कर सके। इसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे कपड़े की कटिंग कैसे हमने की है। कपड़ा हमने डबल में फोल्ड किया है। ये 1.5 मीटर के आसपास का कपड़ा था जिसमें हमें फुल स्लीव बनानी थी। हमने कपड़े को डबल कर दिया है। आप आगे वाली वीडियो में देख सकते हैं हमने इसको डबल किया हुआ है। सीधे हाथ पर हमने ओपन साइड देखा हुआ है क्योंकि हमने पहले बैक पोर्शन निकाला था क्योंकि हमें इसमें कट वर्क चाहिए था। और सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा इंच छोड़ा है। आधा इंच इस वजह से छोड़ा जाता है क्योंकि बटन पट्टी हमें बनानी होती है। आगे जो बैक का पोर्शन होता है उसमें हमने और आई बनाई होती है। तो यहाँ पर हमने आधा इंच छोड़ दिया है। उसके बाद हमने 16 इंच की लेंथ रखी है। 16 इंच की लेंथ रखने के बाद हमने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर 16 इंच रखने के बाद हमने ये थे हमने कंधे जो थे वो थे 18 इंच। कंधा का हमने कंधे इधर हमने रखे 7 इंच 14 के हिसाब से। आपको पता होगा जब नेक डीप होता है तो कंधे कम हो जाते हैं। तो इधर हमने कंधे रखे 7 इंच और जो आर्म होल रखा है वो भी 7 इंच रखा है क्योंकि कंधे और आर्म होल दोनों बराबर काम करते हैं। आपको बताया जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की कटिंग करें तो कंधे और आर्म होल दोनों बराबर रखें। तो हमने आधा इंच के बटन पट्टी छोड़ने के बाद लेंथ रखी थी। लेंथ रखने के बाद हमने कंधे रखे हैं 7 इंच के और 7 इंच के ही आर्म रखे हैं मुड्ढे की। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 45 छाती का ब्लाउज था जो कि काफ़ी हैवी छाती होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कंधे और आर्म होल रखने के बाद यहाँ पर हम छाती का मेजरमेंट देखेंगे। छाती थी 45 का अगर आप 4 करते तो 12.5 आता है, 12.5। छाती में हम कुछ जमा नहीं करते क्योंकि ये ब्लाउज है। मैं हमेशा बताती हूँ ब्लाउज में जो है हम स्पेस मार्जिन नहीं रखते। 12.5 हमने छाती का रखा तो कमर भी हम 12.5 रखेंगे यहाँ पर। और हमने कमर और छाती के पॉइंट को अटैच कर दिया है। इसके बाद आप आर्म होल की शेप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आर्म होल की शेप आपको अपना छाती का निशान लगाने के बाद लगानी है। उसके बाद आपको आर्म होल की शेप करनी है। यहाँ पर हम नेक जो बनाएंगे वो हम 4.5 इंच का बनाएंगे क्योंकि जिसका ये ब्लाउज था उसने भी काफ़ी ब्रॉड नेक मांगा था। और जो आगे ये पीछे का जो नेक है वो है 12 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 4.5 इंच का यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई रखी है और 12 इंच हमने लेंथ में रखा था। यहाँ पर सिंपल नेक था, सिंपल राउंड नेक की हमने शेप की थी, आप देख सकते हैं। और आर्म होल की हम यहाँ पर शेप कर चुके हैं। ये एक्स्ट्रा पीस की हम कटिंग कर रहे थे यहाँ पर जो आप वीडियो में देख रहे हैं। आप यहाँ पर नेक देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल नेक था और हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन देखा था। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमने कंधों पे आधा इंच का मार्जिन रख के और साइड में 2 इंच का मार्जिन रख के यहाँ पर इसकी कटिंग कर दी थी। ये सिंपल ब्लाउज की तरह कटिंग हुआ था। नेक इसका ब्रॉड था। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा जो पीछे का हिस्सा है नेक कट चुका है। अब हम आगे के पोर्शन की कटिंग करेंगे। आगे का जो हिस्सा था वो हमें पिंच कट में बनाना था।
तो जो हमने पीछे को आप देख सकते हैं, हमने पीछे का पोर्शन देख के ही आगे वाये पे निशान लगा दिए थे, आगे वाये की मार्किंग कर दी थी। अगर आपको पिंच कट की ड्राफ्टिंग सीखनी है या उसको देखना है तो उसकी हमें कमेंट करें, हम उसकी आपको ड्राफ्टिंग करके बताएंगे और कटिंग करना बताएंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज में पिंच कट ब्लाउज बनाया था आगे का पोर्शन, तो हमने पीछे वाले हिस्से को रख के ही पिंच कट की कटिंग कर दी थी। और जो आगे का नेक था वो भी डीप था, यहाँ पर 10 इंच का यहाँ पर नेक था आगे का, और सिंपल गोल नेक बनाया था हमने। यहाँ पर 16 इंच की लेंथ थी और हमने 7 इंच के कंधे और 7 इंच के आर्म हो रख के इसकी कटिंग की थी। जब हम पिंच कट बनाते हैं तो आपको पता होगा हम पिंच कट में 1 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि जब हम पिंच कट की स्टिचिंग करें तो 1 इंच मार्जिन उसमें चला जाता है स्टिचिंग के तौर पर। तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि पिंच कट की ड्राफ्टिंग और कटिंग कैसे होती है। यहाँ पर हमने जो बनाया था आगे का हिस्सा वो था पिंच कट। आइए इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करते हैं, इसके बाद इसका स्टिचिंग का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की जो पार्ट है उसमें हमने पिंच कट की ड्राफ्टिंग कर दी है। अब आगे वाले हिस्से में हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने ऊपर आधा इंच का मार्जिन छोड़ा था कंधों पर और साइड में यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था, सेम वैसा ही है। पर ये आगे का हिस्सा हमने पिंच कट में बनाया है। हमें आगे के हिस्से में भी स्टिचिंग की थी, मतलब ये हमने स्टिचिंग से दबा दिया था हर जगह। आगे के पोर्शन में हमने यहाँ पर तुरपाई नहीं की थी। आगे और पीछे के दोनों पोर्शन में सिर्फ आधा इंच का मार्जिन था, क्योंकि हमें स्टिचिंग से हर जगह से फिनिश करना है। अब आप देख सकते हैं हमने आगे के पोर्शन की कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर बाजू काटेंगे। बाजू जो हमने बनाई थी वो चेस्ट का 4 होता है। हम हमेशा बताते हैं जो बाजू का मेजरमेंट होता है वो चेस्ट का 4 होता है। जो बाजू की लेंथ थी 18 या 19 इंच रखनी थी, और जो बाजू की हमने चौड़ाई रखी थी वो हमने रखा था 45 का। चौथा करोगे तो हमने यहाँ पे 12.5 के करीब भी बाजू रखी थी, और 4.5 इंच पर यहाँ पर बाजू की आर्म होल की जो शेप होती है वो दी थी। और बॉटम यहाँ पे थी 6 इंच, तो आप बॉटम की हमने 6 इंच में 1 इंच का मार्जिन रख के और 4.5 इंच पर शेप करके, और हमने जो कपड़ा रखा था वो 12.5 इंच था चौड़ाई में। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बाजू की कटिंग हो रही है। बाजू की कटिंग कैसे करते हैं और बाजू की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है इसका हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप चेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजू भी कटिंग हो चुकी है। आइए अब स्टिचिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कट वर्क बने थे उसको हम सबसे पहले फिनिश करेंगे। कट वर्क जब भी फिनिश किया जाता है, कभी भी स्टिचिंग की जाती है, तो आप देख सकते हैं कट वर्क को यहाँ पर कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पेपर फॉर्म को पैसिंग की सहायता से यहाँ पर चिपका दिया था, ताकि जो हमारा कट वर्क है वो अच्छा से उभर के आए और हमें उसे फिनिश करने में ज़्यादा आसानी हो। जब भी हम कट वर्क का काम करते हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर पेपर फॉर्म की सहायता से आप उसे चिपका दें और तब लाइनिंग का इस्तेमाल कटिंग करें। इससे पेपर फॉर्म लगाने से जो कट वर्क होता है वो काफ़ी अच्छे से उभर के आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कट वर्क था पीछे बैक साइड में और जो बाजुओं में कट वर्क था, वहाँ पर हमने ये 2-2 इंच की पट्टी लेकर पेपर फॉर्म की वो पैसिंग से चिपका दी है, और उसके बाद हम इसे लाइनिंग से टर्न करेंगे। यहाँ पर हमने कट वर्क पर हर जगह जो पेपर फॉर्म है उसको चिपका दिया है। अब हम इस पर लाइनिंग रखेंगे और लाइनिंग हमें सीधी तरफ रखनी है। उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे और पहले हम जो कट वर्क है उस पर स्टिचिंग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लाइनिंग को रखा है। कट वर्क में जैसा डिज़ाइन हो आपको वैसे स्टिचिंग करनी है। जो हमने लाइनिंग रखी है वो सीधी तरफ रखी है। अब हम उस कट वर्क पे स्टिचिंग करेंगे। अगर आपके किसी कपड़े में कट वर्क दिया हो तो आप पेपर फॉर्म की सहायता से अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। इससे कट वर्क काफ़ी अच्छा आएगा। जैसा भी आपके में कट वर्क दिया हो आपको उसको अकॉर्डिंग ये स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आप अच्छे से देखें कि हमने कैसे इसे मूव करते हुए मशीन को थोड़ा स्पीड कम करते हुए यहाँ पर कट वर्क बनाए हैं।
कट वर्क पर स्टिचिंग करने के बाद आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना होता है और कट के हिसाब से यहाँ पर आपको कट देने होते हैं। जहाँ पे ये नॉक निकली हुई थी वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल कर इस कट पर हमने कट लगा दिए थे। आप देख, कट आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, आपकी जो स्टिचिंग है वो कटनी नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें हमने कट कैसे लगाए थे। इसको करने के बाद हमने नेक पे भी स्टिचिंग की थी। ये बैक का पोर्शन था, हमने बैक पर भी स्टिचिंग करके नेक पर स्टिचिंग करके उसे टर्न कर दिया था, सीधा कर दिया था। देखिए यहाँ पर हमारे नेक पे भी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम इसको सीधा करेंगे नेक पर कट लगा के, और ऑलमोस्ट हमने कपड़े को सीधा करने के बाद हम ऊपर से स्टिचिंग करें इसमें, ताकि ये स्टिचिंग अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पर हमें नेक पे डोरी भी लगानी थी, तो हमने डोरी को पहले से बना रखा था। और आप देख सकते हैं हमने नेक पे जब नेक को फिनिश किया था तो दोनों कट पॉइंट पर, दोनों नेक के पीछे के बैक हिस्से में यहाँ पर हमने डोरी को फिट कर दिया है और इसे यहाँ पे पक्का कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो पीछे का कट वर्क था और पीछे के नेक में डोरी थी, पीछे का जो बैक हिस्सा था वहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। अब हम आगे के पोर्शन को फिनिश करेंगे। आगे का जो पोर्शन था वो हमने पिंच कट में बनाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सीधी तरफ लाइनिंग को सेट कर दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर नेक फिनिश करेंगे। और मैंने आपको बताया था जो नेक था वो 10 इंच का कटा हुआ था और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर हमने नेक को पिन की सहायता से हमने अटैच कर दिया है। हर जगह हमने पिन से इसको सिक्योर करने के बाद हम इसको पलटेंगे। नेक जो हमने लाइनिंग है वो सीधी तरफ रखी है ताकि स्टिचिंग करें तो जो बैक साइड में आ जाए टर्न करके। तो हमने यहाँ पर पिन को सेट करने के बाद इस पर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग हमने आधा इंच की थी। जब भी आप कोई ऐसा नेक बनाए जिसमें कॉर्नर पॉइंट हो तो उनके पॉइंटों का ध्यान रखें। सुई को वहाँ पे स्टॉप कर दें और उसके बाद आगे जाए। यहाँ पर 3 जगह पॉइंट निकले हुए थे, वहाँ पर मैं सुई को स्टॉप करके आगे किया था। अब आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा को कटिंग कर देना है और जहाँ पे पॉइंट्स बने हुए थे वहाँ पर आपको कट लगाना होता है। यहाँ पर 3 पॉइंट बने हुए थे, हमने आधा इंच का कपड़ा छोड़ के यहाँ पर कटिंग कर दी थी, कट लगा दिए थे और नेक को टर्न कर दिया था। देखिए यहाँ पे हमने नेक को टर्न कर दिया है। इसके बाद जो ये पिंच कट में साइड के पार्ट थे हमें उनको जॉइन करना है। कपड़े से हमको ओरिजिनल पीस को जॉइन करना है और लाइनिंग से हमने लाइनिंग को जॉइन करना है। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद हम नीचे की फिनिशिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो आगे वाले हिस्से को रखा है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करते वक्त ध्यान है कि हमेशा नीचे से बराबर रखें। उसके बाद आपको आर्म होल की तरफ जाना है और स्टिचिंग करनी है। हम हमेशा कमर की साइड से इस वजह से स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग करना, ताकि वहाँ से अनइवन ना हो। अगर थोड़ा बहुत इवन आता भी है तो वो आर्म होल में निकल जाता है, हम उसकी कटिंग कर देते हैं। तो कोशिश करें कि अनइवन ना आए और कमर से स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। इसके बाद आपका नेक फिनिश होने के बाद आप नेक पर ऊपर से स्टिचिंग कर सकते हैं। ये कंपल्सरी नहीं होती। हमने ये 1 फुट की स्टिचिंग की थी। आप ये कम पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल किनारे से कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं होती। आप पैसिंग से दबा सकते हैं। हमने अपने नेक को स्टिचिंग से ही फिनिश कर दिया था। यहाँ पे हमारी लाइनिंग भी फिनिश हो चुकी थी। लाइनिंग फिनिश करने के बाद हमने नीचे का जो कमर की साइड थी उसको स्टिच किया था। हमने कपड़े को टर्न करके नीचे कमर पर स्टिचिंग लगाई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर पर स्टिचिंग लग गई है। फिर इसको हम सीधा कर देंगे।
सीधा करने के बाद जो लाइनिंग है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से बैक साइड में चली जाएगी। और यहाँ पर आपको नेक फिनिश किया हुआ और नीचे की बॉटम है जो कमर है वो भी फिनिश हो चुकी होगी। यहाँ पर कमर की स्टिचिंग होने के बाद हमने इसे सीधा किया और सीधा करने के बाद यहाँ पर हम ऊपर से 1 फुट की स्टिचिंग कर रहे हैं ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। आप यहाँ पर पैचिंग करके भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टिचिंग की थी। अगर आपको यहाँ पर एश वगैरह कोई डेकोरेशन करनी हो तो आप यहाँ पर अभी एश वगैरह डेकोरेशन कर सकते हैं, लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम ब्लाउज की फ़िटिंग करेंगे हमेशा की तरह, क्योंकि हमारे आगे और पीछे के पोर्शन बन चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पर आगे पीछे के पोर्शन फिनिश होने के बाद हमने सबसे पहले कंधों को फिनिश किया, क्योंकि हमने कंधों को फिनिश नहीं किया था। ये लाइनिंग वाला ब्लाउज था, तो आप देख सकते हैं कंधों की फिनिशिंग लाइनिंग वाले ब्लाउज में कैसे की जाती है। कंधों को फिनिशिंग करने के बाद हमने यहाँ पर फिटिंग की थी। हमने दोनों पोर्शन को ऑलमोस्ट अटैच कर दिया है। कंधे आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। कंधों की अटैचिंग करने के बाद अब हम पीछे की डॉट बनाएंगे। पीछे की डॉट हमने आधा इंच की का दबाव में दबाया है। ये 4 या 5 इंच लंबी थी और आधा इंच हमने इसको दबाया था। नेक जो पीछे की डॉट थी, पीछे कमर की डॉट थी, ये दोनों साइड यहाँ पर फिनिश हो चुकी है कमर की डॉट। इसके बाद हम पीछे की जो नेक था उसको बैठाया है ऊपर से स्टिचिंग कर ताकि ये यहाँ पर सेट हो जाए। यहाँ पर आगे पीछे के नेक भी अच्छे से फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के आपको अपना जो ब्लाउज है उसको सीधा कर दे। ब्लाउज को सीधा करने के बाद सबसे पहले हम ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, जब आपका लाइनिंग वाला ब्लाउज हो और ऊपर और नीचे से हर जगह से फिनिश हो चुका हो तो आपको जब भी आप इसकी फिनिशिंग करें या फिटिंग करें तो हमेशा कमर की साइड से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अनइवन भी होता है तो वो आर्म होल की तरफ निकल जाता है। हम आर्म होल में बाजू की साइड से कटिंग करके दोबारा से बाजू की कटिंग करके दोबारा से सेट कर सकते हैं। अगर कुछ अनइवन भी होता है तो आप उसे निकाल देते हैं। आर्म होल की कटिंग में हम उसे बाहर निकाल देते हैं, कटिंग कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड की फ़िटिंग करने के बाद हम यहाँ पर ये दूसरी साइड पे फ़िटिंग लगा है। सबसे पहले हमने सीधी तरफ से स्टिचिंग की है। नीचे से हमने सुई को जब भी स्टार्टिंग करे तो सुई को नीचे कर दे। यहाँ पर ऊपर आधा इंच की स्टिचिंग की है। इसके बाद हम इसे टर्न करके फिटिंग लगाएंगे 1 या 1.5 इंच का जो भी मार्जिन हो। यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था तो हमने आधे इंच की स्टिचिंग ऊपर की है और अंदर जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम 1.5 इंच की 1.5 इंच की स्टिचिंग लगाए हैं ताकि हमारे 2 इंच है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब हम यहाँ पे पट्टी लगाए हैं पीछे के पार्ट में। ये वो पट्टी है जो कि हम 2.5 इंच की काटते हैं और ये पट्टी नीचे की तरफ से डबल होते हुए ऊपर की तरफ टर्न हो जाती है। वो पट्टी आपको अपने बैक साइड में उल्टे हाथ पे लगानी है, लेफ्ट हैंड पे लगानी होती है। और जो तुरपाई की पट्टी होती है जो हम लाइनिंग या वेस्ट कपड़े से लगाते हैं वो पट्टी आपको
अपने बैक साइड में सीधे हाथ पर लगानी है, इस बात का ध्यान रखें। अब आप देख सकते हैं पट्टी कि हमने पट्टी को हमने कैसे लगाया है। बिल्कुल भी वीडियो को यहाँ पर स्किप नहीं किया। अगर आपको ब्लाउज में बटन पट्टी या हुक पट्टी लगानी नहीं आती तो आप इसको देखिए अच्छे से कि हमने कैसे यहाँ पर डबल स्टिचिंग की है। अब हम यहाँ पे वही तिरपाई वाली पट्टी लगाई है जो ऊपर और नीचे अनइवन मार्जिन है, वो हम तिरपाई में फोल्ड कर देते हैं यहाँ पर। और ऊपर से हम देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे फोल्ड कर दिया है। ऊपर से हमने यहाँ पर तिरपाई करनी है, तो अभी हमने यहाँ पर बखिया कर दिया था ताकि हम बाद में तिरपाई कर सकें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लाउज का जो नेक हमारा ऑलमोस्ट ब्लाउज बन चुका था। बस यहाँ पर हमारी जो बाजू थी वो रह गई थी। अब हम यहाँ पर बाजू अटैच करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर नेक कितना फिनिशिंग से बना है और ब्लाउज में कितनी फिनिशिंग आई है। आप इसका कट वर्क देख सकते हैं। और अब इसमें बाजू को अटैच करने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको जो आज का ब्लाउज है डीप नेक ब्लाउज वो कैसे रहेगा वो हमें शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमारे चैनल को। जोगी जी नींद ना आवे, सजन की याद सतावे, जोगी जी प्रेम